सिंक्रोनस मोटर का निम्नलिखित में से कौन सा अनुसरण है? तो निम्न में से क्या है जो सिंक्रोनस मोटर में होता है? नियत गति, हाँ नियत गति होती है सिंक्रोनस मोटर की। कम शक्ति गुणांक, गति में कम दक्षता, ये नहीं होते। तो नियत गति या सिंक्रोनस गति ही सिंक्रोनस मोटर का काम होता है। अब यदि सिंक्रोनस मोटर की परिभाषा की बात की जाए तो वह मोटर जो नियत गति पर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए प्रयोग की जाती है, तुल्यकालिक मोटर कहलाती है। यानी कि गति नियत होनी चाहिए, नियत गति पर ही विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम मोटर द्वारा किया जाता है। और जो मोटरें काम करती हैं नियत गति पर नहीं करती, वह भी कई प्रकार की होती है। इंडक्शन मोटर ऐसे प्रकार से नियत गति सिंक्रोनस मोटर में ही होती है। एक सिंक्रोनस मोटर अनिवार्य रूप से वाली मोटर होती है। नियत चाल, हाँ नियत चाल वाली होती है। अग्रगामी शक्ति गुणांक, पश्चगामी इकाई शक्ति गुणांक नहीं। ये ऑप्शन नंबर सारे गलत है। नियत चाल वाली या नियत गति वाली सिंक्रोनस मोटर होती है। निम्नलिखित में से क्या तुल्यकालिक मोटर के लाभ है? ये अपने आप प्रारंभ नहीं होती, यानी कि ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। सही बात है, सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। ये बाहर से निरपेक्ष गति बनाए रखती है, बाहर से निरपेक्ष गति बनाए रखती है। तो ये बाहर से नियत गति बनाए रखती है। सही है, सिंक्रोनस मोटर नियत गति पर कार्य करती है। ये किसी भी शक्ति घटक के अंतर्गत चालित हो सकती है। तो सिंक्रोनस मोटर होती है वह पावर फैक्टर यानी कि शक्ति गुणांक, अग्रगामी, पश्चगामी और इकाई शक्ति गुणांक पर कार्य कर सकती है। यानी कि ये तीनों शक्ति गुणांकों पर कार्य कर सकती है। अधिक दक्षता वाली मोटर भी होती है। और ऑप्शन नंबर आपको लास्ट में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ई, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर सही है ई, यह सभी। यानी कि सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट भी नहीं होती, नियत गति पर कार्य करती है। ये तीनों पावर फैक्टर पर कार्य कर सकती हैं, लेगिंग, लीडिंग और यूनिटी पर। अधिक दक्षता वाली मोटर भी होती है। तो ये चारों लाभ होते हैं सिंक्रोनस मोटर में। दिए गए विकल्पों में से सिंक्रोनस मोटर का एक लाभ कौन सा है? उच्च गति, उच्च दक्षता, लगातार नियत गति। तो जब भी मैंने कहा है सिंक्रोनस मोटर नाम आई तो आपको ध्यान रखना है नियत गति पर कार्य करती है। गति और पावर फैक्टर लेना देना नहीं है, यहाँ दक्षता और उच्च गति कुछ नहीं है। लगातार नियत गति मोटर का लाभ है। सिंक्रोनस मोटर का स्थिर गति के साथ क्या लाभ होता है? तो स्थिर गति लीडिंग, लेगिंग और यूनिटी पावर फैक्टर पर कार्य कर सकती है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही आंसर है। लेगिंग, लीडिंग और यूनिटी पावर फैक्टर पर कार्य कर सकती है। स्थिर गति के साथ क्या लाभ है? यही लाभ है। उच्च दक्षता, कम लागत, उच्च पावर फैक्टर, नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं है। यह तीनों पावर फैक्टर पर कार्य कर सकती है। इकाई पर पश्चगामी और अग्रगामी तीनों शक्ति गुणांकों पर कार्य करने वाली मोटर सिंक्रोनस मोटर होती है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोज इस चैनल पर मिलती रहती है।